हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे हम कैसे बोलिंजर बैंड्स को यूज़ कर सकते हैं हमारी ट्रेडिंग में टू इम्प्रूव आवर एक्यूरेसी एंड टू इम्प्रूव आवर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज़। सबसे पहले हम समझते हैं कि बोलिंजर बैंड्स होता क्या है, इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। जैसे मैंने ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं मैंने बोलिंजर बैंड्स अप्लाई किया हुआ है। सो यहाँ पे आपको थ्री लाइंस दिख रही होंगी, एक रेड कलर की, एक ब्लू कलर की और एक ग्रीन कलर की। जो ये ब्लू कलर की लाइन है दैट इज़ आर सिंपल मूविंग एवरेज 20 SMA की लाइन है ये। ठीक है। एंड जो अपर बैंड है ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है। ये हमें बताता है कि प्राइस अगर इसके ऊपर चला जाता है तो वी कैन से कि प्राइस जो है वो ओवर सोल्ड जोन, ओवर बॉट जोन में आ चुका है। एंड दैट बैंड इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस बैंड। एंड जो हमारा लोअर बैंड है दैट इज़ आर ग्रीन बैंड, दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। हमें ये बताता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। आप कभी भी किसी भी चार्ट को उठा के देख लोगे, 90% जो प्राइस है ना, इवन 95% जो है वो प्राइस इन्हीं बैंड्स के बीच में मूव करता है। इनके बाहर जब भी प्राइस आ जाता है देयर आर हाई चांसेस कि प्राइस वहाँ से रिवर्सल लेगा एंड वापस बैंड के अंदर आ जाएगा। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कैसे हम इसे अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। मैंने चार्ट खोला है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। सबसे पहले इसमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करेंगे, टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस बोलिंजर बैंड्स के अपर और लोअर बैंड को टच कर रहा है हमें रिवर्सल्स देखने को मिले हैं। मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ हमें अच्छे रिवर्सल्स देखने को मिले हैं। But we need to be very specific regarding our entry points to improve our accuracy and risk to reward ratios. So it is important for us कि हम बोलिंजर बैंड्स को प्राइस एक्शन के साथ यूज़ करें। I'll explain you कैसे हम अपनी एंट्री बना सकते हैं यूजिंग प्राइस एक्शन एंड बोलिंजर बैंड्स। सबसे पहले बोलिंजर बैंड्स को मैं रिमूव कर देता हूँ एंड लेट्स लुक इनटू द चार्ट्स टू मार्क सम इम्पोर्टेंट लेवल्स। जैसे ये हमारा प्रीवियस डे का चार्ट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आई मार्क सम इम्पोर्टेंट लेवल्स है। जैसे हमारा डे हाई विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, हमारा डे लो विल एक्ट एज अ सपोर्ट। अदर देन दिस हमारा जो रीसेंट अच्छा रेजिस्टेंस है वो ये लेवल है एंड जो रीसेंट अच्छा सपोर्ट है वो ये लेवल रहेगा। जब भी प्राइस इन लेवल्स के पास आएगा हम अपनी एंट्री पॉइंट्स ट्रिगर कर सकते हैं यूजिंग बोलिंजर बैंड्स। अब मैं बोलिंजर बैंड्स को यूज़ करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस जैसे ही हमारे इस रीसेंट सपोर्ट के पास अप्रोच करता है वहीं हमें बोलिंजर बैंड्स के थ्रू भी कंफर्मेशन मिल जाती है कि देर आर चांसेस कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेगा। बट अगेन वी नीड अ थर्ड कंफर्मेशन विच इज़ अ बुलिश हैमर कैंडल। हम वेट करेंगे एक हैमर कैंडल का या फिर एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजो कैंडल का। जैसे कि हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजो कैंडल देखने को मिली है विच इज़ द फाइनल कंफर्मेशन कि वी कैन प्लान आर ट्रेड हेयर। अगर मैं इस कैंडल के हाई पे अपनी एंट्री बनाता हूँ और इसके लो पे अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ, लेट्स कैलकुलेट कितना हमें रिस्क टू रिवॉर्ड अटेन होता है यहाँ पे। अगर मैं इसे डे एंड तक होल्ड करके रखता तो मुझे 1:3.3 का रिस्क टू रिवॉर्ड अटेन हो जाता। बट अगेन मैं सिर्फ 3 बजे तक ही होल्ड करना प्रेफर करता हूँ, तो लेट्स सी कितना हमें मिलता है रिस्क टू रिवॉर्ड। इट्स 1:1.65 विच इज़ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। In this way you can improve your trading accuracy using Bollinger Bands and price action। कभी भी आप सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उससे आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा सही नहीं निकल पाएगी। आइए अब थोड़ी और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमने एक बुलिश ट्रेड की एग्जांपल देखी, अब हम एक बेरिश ट्रेड की एग्जांपल देख लेते हैं यूजिंग बोलिंजर बैंड्स। दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ बोलिंजर बैंड्स। दिस इज़ अ चार्ट ऑफ मन्नापुरम फाइनेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस ने बोलिंजर बैंड से एक अच्छी रिजेक्शन ली है और प्राइस ने एक अच्छा डाउन मूव दिखाया है। अब हम समझते हैं कि हम यहाँ पे अपनी एंट्री क्यों प्लान करते हैं और इसके पीछे का प्राइस एक्शन का लॉजिक क्या था। आप यहाँ देख सकते हो कि प्राइस ने प्रीवियस डे में एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया है, दैट इज़ दिस जोन। यहाँ से प्राइस एक अच्छा डाउन मूव शो किया था पिछले दिन, विच मीन्स यहाँ पे इस जोन में सेलर्स का होल्ड अच्छा है। नाउ विल वेट कि प्राइस कब इस जोन पे आता है एंड कब हमें बोलिंजर बैंड्स के थ्रू कंफर्मेशन मिलती है। आफ्टर गेटिंग द कंफर्मेशन विल शॉर्ट दिस स्टॉक एंड वैसा ही हुआ। नेक्स्ट डे प्राइस इस जोन पे आया एंड बोलिंजर बैंड्स ने हमें यहाँ पे कंफर्मेशन दी
विद रिजेक्शन, एंड हमें एक फाइनली हमारी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल भी यहाँ देखने को मिली है। यू कैन सी काफ़ी अच्छी कैंडल है ये। सो हम अपनी एंट्री इस रेड कैंडल के लो के ब्रेक होने पे बनाते। लेट्स सी कितना हमें यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिलता। इसका स्टॉप लॉस जस्ट मैं कैंडल के हाई पे रखता, एंड अगर मैं इसको यहाँ तक भी होल्ड करता तो जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:2.35 है, विच इज़ वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। सो हमने देखा कि कैसे हम प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं बोलिंजर बैंड्स को टू टेक आर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। मैंने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने एक्सप्लेन किया है कि आप बोलिंजर बैंड्स के साथ सुपर ट्रेंड यूज़ कर सकते हो, आप RSI को यूज़ कर सकते हो, आप मैकडी को यूज़ कर सकते हो। सो इतने सारे अगर आप इंडिकेटर्स यूज़ करोगे सो इट विल क्रिएट ए कन्फ्यूज़न फॉर यू। सिंपल आप प्राइस एक्शन की नॉलेज एक्वायर करो एंड प्राइस एक्शन के साथ बोलिंजर बैंड्स को एंट्री और एग्जिट के लिए यूज़ करो। दिस विल डेफिनेटली गिव you good results. If you found this video useful, hit a like button and subscribe our channel. मैंने पिछली वीडियो में VWAP इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं उस पर एक वीडियो बनाई थी, मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, जिसने नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। दैट इज़ वेरी यूजफुल इंडिकेटर फॉर आर ट्रेडिंग। आने वाली वीडियोस में आई विल बी कवरिंग मूविंग एवरेजेस, RSI एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन आर इंस्टाग्राम, वहाँ पर हम अपने डेली PNL शो करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।